हॅलो गाईज, पुन्हा स्वागत आहे मयूर नरगर आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि माझ्या चेहऱ्यावर तुम्हाला स्वागत असेल. माझी झोप पूर्ण नाही झाली, पण झोप पूर्ण झालेली आहे. फ्रेश आहे आम्ही लोक, फक्त आता नाश्ता करायचा बाकी. सो बाहेर जाऊन जरा ब्रेकफास्ट वगैरे नाश्ता वगैरे काहीतरी करू, काहीतरी खाऊ चांगलं. आणि आपली 10 वाजता गाडी येणार आहे. चेकआउट पण 10 वाजता हॉटेलमधनं. 10 वाजता गाडी येणार आहे. 10 वाजता गाडीत बसू आणि मग ती गाडीवाली आपल्याला भरपूर ठिकाणी नेणार आहे. सो आज पूर्ण आपण जैसलमेर एक्सप्लोअर करणार आहे. चला, तर आपली गाडी आलेली आहे बलेरो. आपल्या आता पहिला डेस्टिनेशन पोहोचलेलं आहे गाडीसर लेक. कहाँ से नीचे? हाँ, गड़ीसर लेक वहाँ जाना और बोटिंग वगैरह करने तो आगे पूरा लेक का फोटो वगैरह सब छतरी. ओके, ठीक आहे. सो इथे बोटिंग वगैरे पण आहे आणि मोठा लेक आहे. तो आता तो बघूया. आणि इथे आजूबाजूला खूप मोठं म्हणजे छोटं मोठं मार्केट आहे. टोपी वगैरे, पैंजण, लाकडाची वस्तू, सगळं सामान इथे भेटतात सगळी. हा त्याचा एंट्रन्स आहे लेकचा. आणि हा आहे लेक. मॅनमेड आहे वाटतं. हा कुठल्या तरी राजाच्या काळात हा बनवला गेला होता. आणि ते बोटिंगची सुविधा सुद्धा आहे. असं स्ट्रक्चर बनवलेलं आहे आणि मध्ये सुद्धा आहे. सो बस एवढाच आहे गडीसार लेक. हे उंटाच्या चामड्यापासून बनवलं जातं. जे लेदरच्या बॅग आहेत, पण उंट मेल्यानंतर त्या चामड्यापासून बनवलं जातं. आणि छोटासा मार्केट आहे इथे. या पर्स सुद्धा आहेत साध्या. ही घे ना त्याच्यात. आपण बॅग घेतली आहे आणि या बॅगेला आता ते पॉलिश करतात. पॉलिश केल्यावरती कसा बघा बॅगेचा पूर्ण कलर चेंज होतो. दादा ने उसको यहाँ पे बुलाया था डांस पे. उसको पैसा बहुत और कोई औलाद माँ बाप कुछ नहीं थे. वो इतने पैसे का करूँगा. ये लेक का नाम गड़ीसागर लेक है. 1367 में बना हुआ है. राजा गड़ी सिंह ने बनवाया था 1367 में. यहाँ पे जैसलमेर में पानी में बहुत कमी थी, इसलिए राजा ने खुदवा के यहाँ पे तालाब बनवाया. आसपास 1367 में जो भी बारिश होती थी, जो भी होती थी, वो यहाँ आके पानी इकट्ठा होता था. आसपास के गांव में जहाँ भी कहीं भी बारिश होती थी, वो सारा पानी आके यहाँ इकट्ठा था. फिर यहाँ पे जो भी लेडीज़ वगैरह होती थी, वो यहाँ का पानी यूज़ करती थी और पानी पीने के लिए यहीं आती थी. और पानी यहाँ कोई नल पाइप वगैरह कुछ उस टाइम सप्लाई वाला कुछ सिस्टम था, नहर वगैरह कुछ था नहीं. जो भी बारिश का पानी आता यहाँ इकट्ठा होता, यहीं पे भी यूज़ करते थे. घर पे भी लेके जाते थे. 7-7, 8-8 मटके यूज़ करते थे. घर पे ले जाके यूज़ करके वापस यहाँ आते थे. यहाँ पे विश्राम करते थे. वो लेक की हिल बहुत ठंडी रहती थी, पानी के कारण बहुत इकट्ठा होता था. और जो लेडीज़ थी वो पाकिस्तान से हैदराबाद की थी. वो बहुत खूबसूरत थी. राजा ने मंगवाया था उनको. यहाँ पे ऑर्डर किया था डांस वगैरह करने के लिए. राजा के मंजूर रहने के लिए आती थी. और उसके बाद पैसा फूटा और कोई औलाद वगैरह थी नहीं. तो वो कर उसने ये सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं करूँगी क्या. उसने रातों रात यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट बनवा दिया. राजा के परमिशन के बनवाया. ये गेट देख रहे हैं. गेट का नाम है टीलो की प्रोल. लेडीज का नाम भी था टीलो और मेंस प्रोल. प्रोल गेट एक बड़ा गेट होता है, उसका मतलब गेट. तो राजा को जब पता चला कि उसने बहुत बड़ा गेट बना दिया, मैं उसके नीचे से गुजरूंगा तो मेरी शाम को शोभा नहीं देगा, क्योंकि एक डांसर लेडीज है मेरे ऊपर. मैं उसके नीचे से जाऊँगा तो मेरी शाम को शोभा नहीं देगा. जब उसने ऑर्डर किया कि गेट को तोड़ दो, वो लेडीज बहुत बड़ी चीज़ है. उनको पता है कि राजा कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं. उसने रातों रात ऊपर कृष्ण भगवान जी की मूर्ति रख दी. उन्होंने है ना उसके देखे ये मंदिर है, गेट नहीं है. तो ज़्यादा सब सुबह तोड़ने आए तो ये गेट बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है. तो राजा ने मना कर दिया गेट तो. ना जब भी राजा यहाँ आते हैं इस गेट से नहीं गुजरते, वहाँ से घूम के जाते हैं या पीछे से आते हैं. ये गेट के नीचे से आज तक कभी रॉयल फैमिली का कोई कस्टमर गया नहीं. और वो जो राजा में मनोरंजन के लिए आते थे तो वहीं पे विश्राम करते थे, वहीं पे बैठते थे लेक के अंदर. कोई पानी की ठंडी हिलाती थी तो वहीं पे विश्राम करते थे. गड़ीसर राजा ना, गड़ीसर राजा था. गड़ीसर लेक भी उस नाम के राजा का बना हुआ है. गड़ी राजा का नाम था और सर मीन्स लेक बना हुआ है. ओके, यहाँ गड़ीसर की स्टोरी. थँक्यू. सो असा काही इतिहास होता या लेकचा. इकडच्या राजाने बनवला होता तो, कारण की इथे पाणी नव्हतं त्यासाठी. आणि आता आपण चाललो आहे जैसलमेर फोर्टला, जो की इकडनं जवळच आहे. त्याच्या खाली आपण रूम घेतला होता, इकडेच वरती आहे. सो तो फोर्टमध्ये काय काय बघण्यासारख्या गोष्टी आहेत, किती शॉपिंग करायचं सामान आहे, तो ते तुम्हाला दाखवतो. चला. हा इकडनं एंट्रन्स आहे समोरून.
तिकीट नाही आहे, तिकीट वगैरे नाही आहे. हे सगळे आहेत ना, हे डायनिंग टेबलच्या काचेच्या खाली वगैरे ठेवतात ना, किंवा पायावर भिंतीवर. सो हे हँडमेड आहेत, पूर्ण हाताने शिवलेले बनवलेले आहेत. हे जुन्या काळातले लॉक आहेत, 1400 1500 अशी किंमत आहे यांची. आणि हे सगळे शोपीस आहेत. इसका ये किधर है? ते शॉपिंग चालू आहे मस्तपैकी. आतूनले जो घातलाय सेम अशीच मी घेतलेत. इथे 2 आहेत, ग्रीन आणि हा कलर. ठीक आहे, ग्रीन आणि हा. आणि आता पप्पांना बघतो, पप्पांना हे 2 बघितलेत, मरून आणि व्हाईट. सो किंवा ग्रे. हे जैन टेम्पल आहे, चंद्रप्रभू स्वामीजी मंदिर. आणि आजूबाजूचा परिसर इथे सगळे फॉरेनर्स आणि बॅग्स वगैरे इथे विकतात. ही बॅग घेतली तेजलनी. आणि इथे भरपूर असं पॉकेट बिकेट सुद्धा आहेत. हे सगळे जे आहेत ते हॉटेल्स आहेत, तेव्हाच्या काळात बांधलेले. पण तेव्हाची काळातले इथे पब्लिक राहायचा राजाच्या काळात. सो बघू शकता. इथे तोफ ठेवले गेलेत. मोठी तोफ आहे इथे. आणि हा व्ह्यू आहे इकडनं. समोर एवढा सुंदर व्ह्यू आहे, एवढा सुंदर. समोर इथे स्टेडियम सुद्धा आहे. आणि आता जे राजा आहेत ते इथे राहतात. समोर बघू शकता तुम्ही ते. आणि एवढा सुंदर व्ह्यू मध्ये जिच्या खाली मी उभा आहे ते बघा. फक्त बाहेरून सुंदरता आहे, आतून पूर्ण हे असं आहे. ठीक आहे, इकडचे लोकांनी केलं असणार, साफ करतील ते नक्कीच. बोले ना. ये 5 हवेलियाँ हैं, पटुओं की हवेली. पटुआ टाइटल दिया गया है राजा महाराजा द्वारा. कपड़े के ऊपर में जो हाथ का काम करते हैं सिल्वर का, उसको बोलते हैं पटवाई का काम. तो राजा महाराजा से इनको उपाधि दी गई है पटवा. हवेली बोलते हैं हवादार घर को. झरोखे बनाया करते थे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पटवा हवेली. टोटल 5 हवेलियाँ हैं. एक हवेली को बनने में लगे थे 12 साल, 5 हवेली को बनने में लगे थे 60 साल. मेन जो आप देखोगे पत्थर के ऊपर में कारीगरी है. नेकलेस का कारीगरी देखो झरोखे पर, कान के झुमके का. और इधर की साइड में आप देखो आओ सर, ये कारीगरी जो भी आप देख रहे हो, ये पायल का कारीगरी है जो लेडीज पहनती है. ये पूरा पायल का कारीगरी है, हैंड वर्क. ये सीट
सीक्रेट ब्लॉकर। पहले आपको जानकारी देते हैं, फिर आपका फोटोग्राफी करेंगे यहाँ पर। बोले तो पहले गेट से लगा के पीछे आप येलो कलर का बोर्ड देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक ही लाइन में 5 हवेलियाँ बनाई थी जिनका नाम था गुमान मल बाफना बाइका स्टेट जेल। तो उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियाँ बनाई थी। एक हवेली को बनने में लगे थे 12 साल पुराने जमाने में। तो 5 हवेली को बनने में टोटल 7 साल लगे थे। बनते बनते क्या है जनरेशन में 12 साल इसलिए लगे थे क्योंकि आप पत्थर के ऊपर में जो काम देखोगे ना, ये हैंड वर्क है, कारीगरी। और पुराने ज़माने में जो लेडीज ऑर्नामेंट्स पहनती थी ज्वेलरी, उसके ऊपर में कारीगरी किया गया है। ये नेकलेस का कारीगरी है, झरोखे पर। इधर की साइड पे झरोखे पे देखोगे कान के झुमके का कारीगरी आएगा। इधर से आराम से आप देखो, वैसे अलग अलग कारीगरी की गई है पूरी हवेलियों के अंदर। पुराने ज़माने में पानी की कमी हुआ करती थी, तो सीमेंट चूना का यूज़ नहीं है पूरी हवेली के अंदर। हवेली बना है इंटरलॉकिंग सिस्टम में। तो हवेली बनने का काम स्टार्ट हुआ 1860 में, 1860 में कंप्लीट। तो गुमान मल्जी बाफना थे, वो थे व्यापारी। उनका व्यापार यहाँ से चलता था सिल्क रूट के अंदर में। तो उनका व्यापार था सोना, चांदी, अफीम, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट। 1947 से पहले, 1947 के बाद में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, इनका व्यापार पटुआ हो गया। शीश महल आप देख रहे हो, पुराने ज़माने में भी शीश महल हुआ करता था। अब ये नॉर्मल रिनोवेटेड कराया गया है। 2006 में इसको वापस रिनोवेटेड कराया गया है। यहाँ से आपका फोटोग्राफी ली। सीक्रेट लॉकर, इसके अंदर में सामान छुपाते थे। सीक्रेट लॉकर इसलिए बोलते हैं, अंदर में सामान छुपता था। ये जो पत्थर आप देख रहे हो, ये स्लाइडिंग होता था। ऐसी कांच की मूर्ति आगे रख दिया करते थे। मेन गेट के पास में तिजोरी होती थी, चोरों को गुमराह के लिए। तो व्यापार के लिए जाते थे, 2 से 3 महीने लगते थे। पीछे सामान सेफ रहता था। सामने हाउस टेम्पल है, घर का मंदिर। मेन गेट के सामने टेम्पल है। टेम्पल देखेंगे फिर चलेंगे आगे फोटोग्राफी करने। हे मंदिर आहे, जे जैन लोक इथे राहायचे आधी पटवा, यांचं हे मंदिर होतं. सुंदर बांधलेलं आहे. कॉइन्स है, सिक्के है जो राजा महाराजा इनको व्यापार के दौरान दिया करते थे. अब कैसे रुपया बना, तो आप ये पूरा रुपए का इतिहास देखो. पहले होता था फुट्टी कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से छेला, छेला से पाई, पाई से आना, 16 आना से 1 रुपया बनता था. ये काम आता था वेट के लिए. अब नॉर्मल आता है 1 kg 2 kg. पुराने जमाने में होता था शेर, 1 शेर 2 शेर. 1 शेर होता था 940 ग्राम का. तो सबसे ज़्यादा होता था वो होता था 40 kg, जिसको आधा मन भी बोलते हैं. ये किताब किसकी है? ये पुराने जमाने के जो महाराजा है यहाँ पे टैक्स लिया करते थे, टैक्स का बुक है. टैक्स का बुक है. अब इधर की साइड में आप देखो सर, 1947 के अंदर में 8 ग्राम सोना का 73 रुपया होता था. उसके बाद में आप देखोगे 1997 के अंदर में 4500. फिर चलेंगे बैक साइड में. के आधार पे एक साइड रखते थे सोना चांदी, एक साइड रखते थे अफीम, ये तराजू. उसके बाद में इंडियन करेंसी 1947 के बाद में, जिसके अंदर में आप देखोगे पुराने जमाने में 1 लाख रुपए का भी नोट हुआ करता था. 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट. उससे पहले जो व्यापार होता था वो होता था बार्टर सिस्टम के आधार पे, जिसके अंदर में अनाज के बदले काम. जो हवेली भी बनी है 60 साल लगे, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन होती थी उनको अनाज मिल रहा था काम के बदले. काम आया करते थे. इनका व्यापार होता था स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, अफीम. अफीम आया करता था अफगानिस्तान से, और सिल्वर होता था वो आता था पाकिस्तान से. आज भी जो सिल्वर आता है पाकिस्तान से आता है. और जो आप पत्थर के ऊपर में हाथ का काम देख रहे हो, सिल्वर के ऊपर में भी हाथ. ये पुराने जमाने के स्टोन है, वो वुड फॉसिल, ये सी फॉसिल, जो लकड़ी पत्थर के अंदर में कन्वर्टेड है, सी फॉसिल्स. तो जैसलमेर 18,000 वर्ष पहले समुद्री इलाका था, तो वो सूख के कन्वर्ट हो गया डेजर्ट के अंदर में. समुद्र था. हाँ, तो जो पानी के अंदर में जीवाश्म होते हैं वो पत्थर के अंदर में कन्वर्टेड है. तो यहाँ पर एक गांव है 40 किलोमीटर दूर, हाबुर बोलते हैं. उस गांव के अंदर में आज भी ये पत्थर चश्मे और पंखुड़ियाँ व्यापारी लोगों को. क्या रूम है सर? ये जो पटवा लोगों के अकाउंटेंट होते हैं उनका रूम है.
सामने की साइड में आप देखोगे फैन कैरोसिन से चलने वाला, पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। इधर की साइड में पुराना रेडियो, पुराना टाइपराइटर, पुराने बही खाते, और ऊपर की साइड में देखो सीलिंग लकड़ी का, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहता था। इधर की साइड में आप देखोगे पटुआ लोगों का काम, हाथ का, सिल्वर के ऊपर में हाथ का काम होता है। आज भी ऐसा काम होता है जिसको बोलते हैं कुंदन का काम, सिल्वर के ऊपर में हैंड वर्क। पटुआ लोगों का ऑफिस रूम, बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर 200 साल पुराना, पुराना टेलीफोन, पटुआ लोगों का स्टैम्प, पुरानी फोटोकॉपियर मशीनें, इलेक्ट्रिक फैन दोनों साइड चलने वाला। मारवाड़ी लोग हैं तो अपना दिमाग लगाते हैं। फैन रखते थे बीच में, एक साइड बैठते थे पटुआ लोग, एक साइड बैठते थे मुनीम लोग। केरोसिन से चलने वाला लैंप, ग्रामोफोन है। तो राजस्थानी कल्चर है, डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट साड़ियाँ। सिठानी अलग अलग त्योहार पे अलग अलग साड़ियाँ पहनती थी। होली के समय अलग, दिवाली के समय अलग, सूरज पूजा के समय अलग। ये मैरिज फंक्शन के समय की साड़ी, शादी की साड़ी। जैसे अभी नॉर्मल आता है बांधनी वगैरह का, महाराष्ट्र वगैरह, जैसे पुराने जमाने का है। ये यहाँ का फेमस फेस्टिवल है गणगौर, और ये ईश्वर। तो आज भी ये ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। जब भी मैरिज फंक्शन होते हैं, जेंट्स ऐसे तैयार होते हैं यहाँ के, लेडीज ऐसे तैयार होती है विथ ज्वेलरी। ये कमोड, ये पुराना कबर्ड, अंदर में मोमबत्ती जलाते थे रूम में रोशनी के लिए। पटुआ लोगों की पालकी जेंट्स की हुआ करती थी, लेडीज की होती थी तो पूरी कवर्ड, क्योंकि घूंघट प्रथा सिस्टम हुआ करता था। पुराने जमाने की टॉर्च है। ये वेस्टर्न टॉयलेट, बैंक नहीं होते थे, सामान रखते थे, आगे पत्थर का मूर्ति आया करता था। ऐसे एक हवेली के अंदर में कम से कम 20 सीके लॉकर हुआ करते थे। इधर की साइड में लॉक कलेक्शन, छोटे लॉक हवेली के रूम्स के लिए, बड़े वाले होते थे मेन गेट के लिए। ये हवेली के मेन गेट पे लगाया करते थे। इस हवेली का सबसे बड़ा लॉक 30 kg का लॉक हुआ करता था। हाँ, 2 चाबियों से खुलने वाली। जैसे अभी जॉइंट अकाउंट होता है, पुराने जमाने में जॉइंट लॉकर, एक चाबी जेंट्स के पास, एक चाबी होती थी लेडीज के पास, हस्बैंड एंड वाइफ लॉक होते हैं। ऊपर वाले आप लॉक देखोगे राशिफल के लॉक है। ये लोग वास्तु को मानते थे कि राशिफल के लॉक है। ये कैमल सीट, ऊंट पे बैठने के लिए काम आता है। व्यापार के लिए जाते थे, ऊंट पे आप 2 आदमी बैठ सकते हैं। डेजर्ट आप जाओगे असम बेडरूम, तो जो पटवाई का काम बोलते हैं, इधर देखो आप बेड शीट के ऊपर में हैंड वर्क, जिसको जरदोजी वर्क बोलते हैं। बेड शीट के ऊपर में हैंड का वर्क है, सिल्वर का। ऐसा आज भी काम होता है, पर अब सिल्वर का नहीं होता। जो लेडीज होती है गाँवों के अंदर में, वो साड़ियाँ बनाने का करती है। पुराने जमाने में सिल्वर का काम हुआ करता था। बेड आप देखोगे पूरा सिल्वर का है, लकड़ी के ऊपर में सिल्वर कोटेड। ग्रामोफोन, चौपाट, अंदर में लॉकर, और ऊपर में आप सीलिंग देखो, लकड़ी का सीलिंग है, रिनोवेटेड किया गया है। पुराने जमाने में चंदन की लकड़ी हुआ करती थी, अब नॉर्मल लकड़ी है। इधर की साइड में आप देखोगे पुराने जमाने का ट्राई साइकिल और बच्चे का पालना। बच्चे के कपड़े पे आप देखो हैंड वर्क है, सिल्वर का, 9 ग्राम चांदी। 9 ग्राम चांदी से कपड़े। पटवा लोगों का ड्रेसिंग रूम है, सामने लेडीज तैयार होने के लिए। हाँ, ये जो आप साड़ियाँ दिख रहे हो ना, ये सब पुरानी है लेडीज की। पर ये जो आप कपड़े के ऊपर में हाथ का काम देख रहे हो, ये सिल्वर का हुआ करता था। जब साड़ियाँ फट जाती थी तो जला के चांदी निकाल लिया करते थे। क्योंकि अब जैसे क्या है कि पुराने जमाने में जो लेडीज होती थी वो हाथ का ही काम करती थी। अब नॉर्मल क्या है कि सिल्वर का यूज नहीं करती, अब नॉर्मल बांधने का काम होता है। लेडीज कॉम, केरोसिन से चलने वाला प्रेस, कोयले से चलने वाला प्रेस, वेट मशीन, सिलाई मशीन, ये पुराने जमाने का है। इसको वापस से रिन्यूएट कर दिया गया। ये गोल्ड पॉलिश, पुराने जमाने का गोल्ड, नॉर्मल गोल्ड पॉलिश। और इधर से आप देखो सर पेंटिंग, लेडीज का पेंटिंग है 16 श्रृंगार का। दासियाँ तैयार करती थी, इसी में बिंदी लगा रही है। दासियाँ तैयार करती थी लेडीज को। 16 पिक्चर है, 16 श्रृंगार।
आओ जी सर। राजस्थानी के सामान लेके आ रहा हूँ। जैसलमेर में पुराने जमाने में पानी की कमी हुआ करती थी, तो जब भी बारिश हुआ करती थी, जो भी पानी होता था छत के ऊपर में वो कलेक्ट किया करते थे सीधा नाली के द्वारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके अंदर आता था सीधा पानी वो? हाँ, इसके अंदर में इकट्ठा करके रखते थे। ये जॉइंटेड है मतलब एक ये पूरा सिंगल का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है। नहीं ये जॉइंट किया है ये? नहीं सर, ये जैसे जो पत्रे आते लगे और लोहे की उससे ये डाइनिंग रूम है, तो डेढ़ लोग सनसेट से पहले खाना खाया करते हैं। जेंट्स लोग, लेडीज लोग इस साइड। जब बारिश नहीं होती थी, जैसलमेर के अंदर 3 से 4 साल में एक बार बारिश हुआ करती थी। जब बारिश नहीं होती थी, लेडीज पानी लाती थी गड़ीसर से अपने सर के ऊपर में उठा के। ऊपर वाली पेंटिंग देखोगे आप, उसके ऊपर में आपको बताएंगे, जिसको बोलते हैं पणिहारी। और इधर अंदर की साइड में आप देखो व्हाइट कलर का जो बना हुआ है वो है राजस्थानी फ्रिज। गोबर और मुल्तानी मिट्टी का बना है, दूध दही छाछ रखने के लिए काम आता है। इंस्ट्रूमेंट है, डीजल में आज भी बजता है। जैसे आपका प्रोग्राम होगा रात को, कालबेली डांस होगा, उसके अंदर में ये प्रोग्राम होता है। ये मोर्चा मुंह से बजता है, सहना को साथियों में बजा दीजिए। तो बोलता ये करतार सर हाथ से बजता है। हाँ, टिक 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 टिक। ये ढोलक, ये सिंधी सारंगी, ये कमंचा। ऊपर की साइड में आप देखोगे तंबूरा, जो मीराबाई भी बजाया करती है। ये यहाँ का फेमस है रावण था। और आगे मंदिरा, जो मंदिरों में बजता है। ये इधर भी बजता है ना? हाँ, मंदिरों में ऐसे हाथ से बजता है। ये ऊंट के ऊपर में काम आया करता था, कैमल के ऊपर में लगेज के लिए, सामान के लिए काम आया करता था। बैक साइड में आप देखोगे ये हवेली के जो कार्विंग हुई है, पत्थर के ऊपर में हैंडवर्क है ना, टूल्स, छेनी और हथौड़ी, हवेली का बारीकी से बारीकी काम किया गया है, हाथ के द्वारा किया गया है। इसीलिए एक हवेली को चांदी का सोफा है, बीच के अंदर में महावीर भगवान का मूर्ति है, 108 फूलों वाला। पहले पूजा, उसके बाद में व्यापार। बड़ी सुराई शोपीस के लिए, छोटी सुराई शरबत शराब अफीम पिलाने के लिए। केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, ग्रामोफोन, केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। और ऊपर में आप सीलिंग देखोगे नॉर्मल ग्लास और गोल्ड पॉलिश है। ये पेंटिंग किया हुआ है, केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। और सामने आप पेंटिंग देखोगे तो यहाँ के जो राजा महाराजा आया करते थे लोन करने के लिए, इनसे व्यापारी लोग आते थे, तो उनके मनोरंजन के लिए भी बना। अब आपका फोटोग्राफी करना है, जमाने में राशि दिशा देखने के लिए, करने के लिए काम आया। एस्ट्रोलॉजी सर जी, ये क्या है कि इसके अंदर में है ना, जो भी हुआ करता था पंचांग वगैरह वो दिखा करते थे। इसका आपको जानकारी देंगे। पहले एक बार देखिए, ये ओल्ड टाइम के पोस्ट कार्ड है। व्यापार के दौरान अगर कोई भी सूचना देनी होती थी तो पोस्ट कार्ड उससे पहले दिया करते थे कबूतर के द्वारा में। अब नॉर्मल मोबाइल फोन का जमाना है। जो होगी आ जाओ अंदर में, आ जाओ आराम से। ओल्ड टाइम के अंदर में कोई भी अगर आदमी की पहचान करनी होती थी तो होती थी पगड़ियों के द्वारा में। अलग अलग कास्ट के अलग अलग पगड़ियां पहनते थे। जैसे विष्णु लोग पहनते थे व्हाइट कलर का साफा, जाट लोग होते थे वो पहनते थे व्हाइट कलर का साफा, व्हाइट कलर की पगड़ी। राजपूत लोग होते थे 5 कलर की, 5 कलर की पहनते थे। सन्यासी लोग होते थे ऑरेंज कलर की पहना करते थे। अलग अलग पगड़ियां हैं अलग अलग कास्ट के लिए। इधर की साइड में आप देखोगे पुराना, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा।
बिश्नोई लोग, जाट लोग, रायका लोग, लंगा लोग, राजपूत लोग, ये सन्यासी लोग, कबीर लोग, तो ये अलग अलग कास्ट के अलग अलग पगड़ियाँ स्टेट के राजा पहना करते थे। जोधपुर के अलग, उदयपुर के अलग। उदयपुर का आप देखोगे तो उदयपुर का ऐसा हुआ करता था, जो आज भी पहनते हैं लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़। पुराने जमाने के परफ्यूम कलेक्शन, पुराने जमाने का रूम स्प्रे। रूम स्प्रे? हाँ जी सर, जिसके अंदर में इत्तर डाला करते थे, गुलाब जल डाला करते थे। ये लाइटिंग है क्या? ये पुराना लाइटिंग, जैसे अभी नॉर्मल हारमोनियम बजता है हाथ से, पुराने जमाने पैर से बजाया करते थे। और इधर की साइड में आप देखोगे पुराने जमाने के हवेली के फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आया करते थे। पुराना रथ, ये कैमरे से ऐसे फोटो आते थे? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। पुराना रथ है। पूजा के समय महावीर भगवान, परशुराम भगवान का अगर मूर्ति लाना हो तो इसके अंदर में लाया करते थे। ये जीवन विलास है, ये रेस्ट रूम हुआ करता था। व्यापारी लोग इधर बैठ के खेलते करते थे। 64 पासा बैक साइड में से आराम से आप फोटो ले लो। हे आहे लुडो त्या टायमातला आणि तेव्हाचा 64 पासा। आणि हे चेस आणि हे त्यांचं बसण्यासाठी आसन आणि ही सगळी पेंटिंग। आओ जी सर, यहाँ से ऊपर चलेंगे, स्पॉट का व्यू आता है। शिड्या एवढ्या मोठ्या मोठ्या दिलेत, जे तुम्हाला सांगितलं ना की राणीचे ड्रेस खूप जड असायचे, सो त्या इकडनं पळून जाऊ नयेत राजाला त्रासून, त्यासाठी या शिड्या एवढ्या उंच उंच दिल्या। हा इकडनं पूर्ण फोर्टचा व्ह्यू येतो। सामने देखो फोर्ट का व्यू आता है किले का। इस समय फोर्ट, फोटोग्राफी करेंगे फिर चलेंगे नीचे। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिल्वर का रिंग, सबके अंदर में ऐसा छोटा छोटा लगा है। ये एक हवेली हो गया है, यहाँ से एग्जिट एंट्री हुआ था, एग्जिट यहाँ से हुआ है। ये 1 नंबर हवेली। बाकी फर्स्ट नंबर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट के अंदर में है, ये लॉक किया हुआ है। इसके अंदर में सामान वगैरह। हाँ, सिल्वर दिखा वो कॉर्नर में गोल बना हुआ है। तर जयंत आपले गार्ड होते, त्यांनी एवढं सुंदर आणि जबरदस्त आपल्याला माहिती दिली। सो पटवा याचा अर्थ आणि त्यांनी केलेलं काम किंवा त्यांनी वापरलेल्या वस्तू, त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये असलेलं सगळं साहित्य हे आपल्याला यांनी दाखवलं। खूप चांगले गार्ड होते आणि खूप इम्पॉर्टंट अशी आपल्याला माहिती दिली। सो आता पुढच्या प्लेसकडे आपण वळूया। फिरून दमलो अक्षरशः, ऊन नव्हता गल्लीमध्ये पण चालायला खूप होतं, सो दमलो आता। उसाचा ज्यूस प्यायला गेलो, पण गर्दी एवढी त्याकडे, तिथे पण ऊन आहे, त्यामुळे इथे जरा बाकडावर बसलेलं आहे मस्त शांत। आणि आपली गाडी येते आता, त्याची वाट बघतात। आपल्याला जायचं आहे कुलधारा विलेज, हॉन्टेड विलेज आहे, सो बुचाटकीवाला। तिकडे गेल्यावरती आपल्याला कळेल तिकडची माहिती वगैरे। गाडी येते त्यासाठी थांबला, त्या आधी ते पण निघूया।